नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग जैसे भी हों बहुत अच्छे हो और अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखिए, ठीक है। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसीलिए कह रहा हूँ। कहानी पर आते हैं। ये कहानी हमें रवि शॉ जी ने भेजी थी और ये जो डरावना हादसा है ना, इनके फ्रेंड के साथ हुआ था। इनके फ्रेंड का नाम है विक्रम घोष। विक्रम जी के साथ ये जो डरावना हादसा हुआ था, ये हुआ था उनके साले की शादी से लौटते वक्त। ठीक है, कहानी स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या था, जिस दिन विक्रम जी के साले की शादी हो रही होती है ना, अब इनकी वाइफ तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके मायके में ही रहेंगी, है ना, क्योंकि उनके भाई की शादी हो रही है। लेकिन विक्रम जी अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थे। उन्होंने सोचा था कि देखो, उनके घर पे पापा मम्मी और विक्रम जी थे, तो विक्रम जी अपने दिन भर ऑफिस के काम निपटाते हैं और शाम को अपना ऑफिस के सारे काम निपटाने के बाद घर जाते हैं, तैयार होते हैं, बाइक उठाते हैं और वहाँ से सीधा निकल जाते हैं अपने साले जी की शादी में। अपने घर पे बोल देते हैं कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, खाना वाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाना वहीं से पार्सल करवा के ला लूँगा। चलो, अच्छी बात है, क्योंकि अब देखो, जो जॉब वाले बंदे होते हैं ना, उनको वो ज़्यादा समय नहीं दे पाते कहीं भी। वो फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं कई बार अपने परिवार की शादी में। करना ही पड़ता है, घर परिवार की जिम्मेदारियाँ उठानी है तो, है ना, टाइम टू टाइम सब मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। इसलिए विक्रम जी अपने घर पे सब समझा देते हैं कि मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे तक के आ जाऊँगा घर, आप लोग निश्चिंत होकर सोना। अब क्या होता है कि जैसे इनके घर से ये निकलते हैं ना, जहाँ पे शादी हो रही होती है, वहाँ तक जाने के लिए बीच में पड़ता है गंगा घाट। गंगा घाट के पहले ये अपनी बाइक खड़ी करते हैं और नाव में बैठकर नदी पार करके उस तरफ पहुँचते हैं अपने साले की शादी की जो भी लोकेशन थी, जो भी वेडिंग हॉल था वहाँ पे। अब क्योंकि साले की शादी है तो भैया थोड़ी पार्टी वार्टी भी होगी। इन्होंने मस्त पार्टी वार्टी करी, थोड़ा बहुत ड्रिंक किया, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम गले तक पी ली, थोड़ा बहुत ऑकेशनली जो ड्रिंक करते हैं वैसी। और यही सब हंसी मजाक, दोस्तों से मिलना, अपने साले जी से मिलना, ससुर जी से मिलना, ये सब बातों बातों में रात के 9 बज जाते हैं। जैसे ही 9 बजते हैं, ये विक्रम जी अपनी घड़ी में समय देखते हैं कि यार अब निकलना चाहिए, घर पे पापा मम्मी भी वेट कर रहे हैं। तो विक्रम जी अपने ससुर जी से कहते हैं कि एक काम कीजिए पापा जी, मैं खाना पार्सल करा के घर ले जाऊंगा, आप मेरे लिए खाना पार्सल करवा दीजिए। तो इनके ससुर जी बोलते हैं कि खाना पार्सल करवा देते हैं, चलो ठीक है, लेकिन अब आपको बंगाल मतलब कोलकाता की एक खासियत पता है, वहाँ पे ना जो पंडित होते हैं ना, उनके यहाँ भी नॉनवेज चलता है। और ये जो शादी में गए थे विक्रम जी, विक्रम जी भी ब्राह्मण हैं, और ये जिस शादी में गए थे वहाँ पर अभी दबा के नॉनवेज बना था। तो जैसे ही विक्रम जी अपने ससुर जी से कहते हैं कि पापा मेरे को आप खाना पार्सल करवा दो, मैं घर निकलता हूँ क्योंकि बहुत समय हो रहा है, पापा मम्मी भी वेट कर रहे होंगे। उनके ससुर जी थोड़ा संकोच करते हुए बोलते हैं कि पार्सल तो करवा देंगे, लेकिन बेटा हमने सुना है कि रात में नॉनवेज लेकर अपने को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली नदी, जंगल, ये सब आपको जब रास्ते में पड़े तो आपको नॉनवेज नहीं ले जाना चाहिए। और भी 1-2 लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन विक्रम जी बोलते हैं कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता और आप टेंशन मत लो, मुझे यहाँ से सीधा घर ही तो जाना है, आप तो खाना पार्सल करवा दो, मैं घर निकलूँगा। अब भैया ससुर जी का काम था समझाना, और अब दामाद लोगों से कोई ज़्यादा ही क्यों समझाएगा, है ना। इन्होंने तो विक्रम जी के अच्छे के लिए समझाया था, लेकिन अब ठीक है, कई बार इंसान नहीं समझता यार, जब तक बीते ना किसी के ऊपर तब तक उसको नहीं समझ में आता। तो विक्रम जी ने भी अनजाने में करी थी गलती। अब इनके ससुर जी इनके लिए खाना जो भी वो नॉनवेज रहता है शादी में बना, वो पार्सल करवाते हैं इनके घर के लिए, और विक्रम जी शादी से निकल जाते हैं। थोड़े ट्रैक्टर वैक्टर निकलते रहते हैं यहाँ से, तो उनकी आवाज़ को ना आप थोड़ा नेगलेक्ट करना। तो शादी से विक्रम जी अपना
खाना पार्सल करवा के, जिसमें नॉनवेज है, बिरयानी है और पता नहीं जो जो भी होता है नॉनवेज के आइटम्स थे, वो पार्सल करवाते और वहाँ से निकल जाते। ये वहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं गंगा घाट पे। वहाँ से ये बैठते हैं नाव में, और नाव से वो दूसरे किनारे जहाँ पे इनकी बाइक खड़ी है वहाँ पहुँचना होता है इनको। ये नाव में बैठते हैं और नाव चलना स्टार्ट होती है। थोड़ी दूर चल के जब ये नदी के बीचों बीच आ जाती है ना नाव, विक्रम जी को ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे बैठा है, जबकि इस नाव में वो अकेले थे। उनको लगता है कि कोई उनके पीछे बैठा है। ये पलट के देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। इन्हें ऐसा बहुत कई बार ना, इंसान को जब कोई घूर घूर के देख रहा हो ना, आदमी हो या औरत, सबको समझ में आ ही जाता है कि यार कौन है क्या है। लेकिन यही जो सेम है फीलिंग आ रही थी विक्रम जी को अपने पीछे से। लेकिन ये पीछे पलट के देखे 2-3 बार, इन्हें वहाँ पे कुछ महसूस नहीं हुआ। नाव आधी नदी क्रॉस करती है ना जब, विक्रम जी को बहुत बुरी तरीके से ऐसा लगता है कि यार नहीं, कुछ तो है पीछे। और ये जैसे ही पीछे पलटकर देखते हैं तो इन्हें दिखती है काली परछाई, एक काला सा साया, जो कि नाव में है भी नहीं। और नदी में कोई इंसान तो खड़ा रह नहीं सकता। विक्रम जी इसे बहुत गौर से देखने की कोशिश करते हैं कि यार ये वाकई में क्या है, क्या चीज़ है। लेकिन इनके मन में इस चीज़ को लेकर अब डर पैदा हो रहा था। और जब डर आ जाता है ना, तो कई बार कुछ ना हो तो भी दिखता है। ठीक है, हेल्यूसिनेशंस बोलते हैं इसको। लेकिन विक्रम जी के साथ जो हुआ, मैं आपको उस पर रखता हूँ। हेल्यूसिनेशन के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं। अब इन्हें डर लग रहा है। ये बार बार पलट के पीछे खड़ी उस परछाई को देख रहे हैं, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे। जैसे ही ये सब चल रहा है और जो नाव जो है नदी क्रॉस करके गंगा घाट के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। ये जो बस नदी के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ ना इस काली परछाई से विक्रम जी का, इस इंटरेक्शन के कारण इनका जो दिमाग है ना भटक जाता है। ये नाव से उतर तो जाते हैं, लेकिन ना ये अब अपने होशो हवास में नहीं थे। होशो हवास में इन द सेंस ये नहीं कि बेहोश हो गए। ये अपनी नाव से उतरते हैं और निकल पड़ते हैं। इन्हें जाना था, जैसे आपका घर गंगा घाट से 2 किलोमीटर दूर है और सीधे हाथ में, तो इन्हें निकलना चाहिए था सीधे हाथ की तरफ। ये नाव से उतरते हैं और उल्टे हाथ की तरफ सीधा सीधा पैदल चलने लगते हैं। बस कुछ नहीं, ये पैदल चल रहे हैं बस। और मैंने आपको बताया था ना, इनकी बाइक इसी घाट पे खड़ी थी। इन्हें इतना भी ध्यान नहीं था कि यहाँ से बाइक उठाएं, राइट हैंड तरफ से 2 किलोमीटर अपना घर पड़ता है, घर निकला जाए। लेकिन ये अपनी सुध-बुध खो चुके थे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उस नेगेटिव एनर्जी के कारण, या उस नेगेटिव एनर्जी ने कुछ ऐसा किया था। हाँ बाबा, भूत प्रेत आत्मा साया जो भी था वो, उसके कारण इनकी जो बुद्धि है ना वो फिर गई है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बस उल्टे हाथ की तरफ सीधा पैदल चलना चालू करते हैं। काफ़ी देर तक पैदल चलते रहते हैं, लगभग 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर ये पैदल चल जाते हैं। उसके बाद इन्हें होश आता है एकदम से, अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। ये अपनी घड़ी में टाइम देखते हैं तो रात के 12:30 बज रहे होते हैं। और ये बात पुरानी है, उस समय मोबाइल इतना हुआ नहीं करते थे कि इनके घर वालों के कॉल आ जाए या फिर ये कहीं कॉल कर ले, है ना। ये घड़ी में समय देखते हैं, रात के 12:30 बज रहे हैं और ये घबरा जाते हैं कि यार मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और रात के 12:30 बज गए, मुझे तो घर पर पहुँच जाना चाहिए था कब का। फिर से आ गया ट्रैक्टर वाला नेगलेक्ट करना। हाँ, विक्रम जी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या कर दिया मैंने, मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा। तभी वहाँ पर ना एक चाय की दुकान होती है। चाय की दुकान होती है और ये वहाँ पे जाके बैठता है और उनसे पूछता है कि भैया ये कौन सी जगह है और यहाँ से मेरा घर, वो अपने घर की लोकेशन बताते हैं। तो चाय वाले भैया बोलते कि भैया
आपको गंगा घाट के उस तरफ मतलब निकलना था, आप इस तरफ क्यों आ गए? तो विक्रम जी बोलते हैं मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है। लेकिन इनके हाथ में वो टिफ़िन है अभी भी, ठीक है, इनके हाथ में जो नॉनवेज वाला टिफ़िन था ना वो है अभी भी। अब नहा कर आया ना यार, तो बाल गीले रहते, जमते नहीं है ना, इसलिए ये सब करना पड़ता है। यूँ मत समझना कि मैं स्टाइल मार रहा हूँ। वो टिफ़िन उन्होंने, जो नॉनवेज वाला डब्बा है ना, वो इन्होंने छोड़ा नहीं अभी तक, उन्हीं के हाथ में था। चाय वाले भैया बताते हैं कि भैया यहाँ से जाने के लिए अब आपको कोई वाहन इतनी रात में तो मिलने नहीं वाला, तो आप यहीं पे रुको और सुबह चले जाना। विक्रम जी भी बोलते हैं कि ठीक है। अब वहाँ बैठे बैठे इनके साथ एक और खेल हो जाता है। पता नहीं इनकी बुद्धि क्या फिरती है, चाय वाले भैया कहीं इधर उधर हुए होंगे। वहीं पे साइड से रेलवे का ट्रैक पड़ता है, तो इस ट्रैक पर फिर से वो उस नेगेटिव एनर्जी, उस आत्मा की पकड़ में जाते हैं, ऐसा कह सकता हूँ मैं। क्योंकि चाय वाले भैया से आपकी इतनी बात होगी कि भैया आपको अभी कोई व्हीकल मिलेगा नहीं, आप थोड़ी देर यहीं रुको, सुबह तक रुक जाओ और फिर सुबह चले जाना। इन्होंने वहाँ पे हाँ हूँ बोले, हाँ ठीक है। लेकिन इन्हें पता नहीं क्या हुआ कि ये उस रेलवे पटरी पे चले गए और वहाँ से सीधा 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 निकलने लगे वो अपने घर की तरफ। उन्हें इतना ध्यान था कि ये ट्रैक में चलता रहूँगा, तो शायद हो सकता है कि कहीं कुछ मिल जाए कोई, जैसे कई बार होते हैं ना कि क्रॉसिंग में आपको रिक्शे वाले मिल जाते हैं, तो यही सोच के उस ट्रैक को पकड़ लिए कि भाई यहाँ से निकलता हूँ। और लोगों को अपने घर के रास्ते तो याद रहते हैं, बहुत सारी जगह से पहुँच सकते हैं ना, तो ये उस पर रेलवे ट्रैक पे चलने लग गए। अब चलते जब ये थोड़ा आगे निकलते हैं, 1-2 किलोमीटर क्रॉस करते हैं, तो इन्हें ना वैसा ही सेम काला साया, अभी तो मैं बोल रहा था ना फिर से, क्योंकि बुद्धि फिर गई थी इनकी चाय की दुकान पे, इनको वहाँ रुकना चाहिए था, पर पता नहीं, अब नहीं मानता, इंसान का मन नहीं मानता कि यार रात के 12:30-1 बज रहे हैं, सुबह तक कौन रुकेगा, तो ये रेलवे पटरी पकड़ के चलना चालू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आगे चल के इन्हें वही काला साया वापस दिखाई देता है, इनके पीछे, आगे नहीं। ये जब चल रहे होते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है पीछे फिर कोई है। ये पलटते हैं तो देखते हैं कि वो काला लंबा साया, मतलब अच्छी हाइट हेल्थ वाला लेकिन काला साया। इन्होंने कोई ऐसा उसका चेहरा नहीं देखा, बस उसकी आँखों से हल्का हल्का समझ में आ रहा था कि शायद लाल या सफ़ेद कोई, मतलब जैसी अधिकतर लोग बताते हैं ना कि पूरी लाल आँखें या फिर पूरी सफ़ेद आँखें हो गई थी, इस टाइप का कुछ उन्हें दिखा। और वो घबरा गए तो वो क्या है, वहाँ से बहुत स्पीड में दौड़े उसी रेलवे ट्रैक में सीधा और आगे की तरफ। आगे दौड़ते गए, डर के मारे ये दौड़ रहे हैं। और जब मैंने बताया आपको क्रॉसिंग रहती है ना, रास्ता अगर कोई बीच से सड़क निकल रही हो तो वहाँ पे क्रॉसिंग रहती है। ये वहाँ तक पहुँचते क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, थोड़ा अनबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि रेलवे पटरी में दौड़ना आसान तो होता नहीं है, सब गिट्टी विट्टी पड़ी रहती है वहाँ, थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाते हैं। तभी वहाँ से ना एक रिक्शा वाला निकल रहा होता है। जैसे रिक्शा वाला निकल रहा होता है, वो दिखता है और पूछता है कि क्या हुआ भाई साहब, आप या क्या कर रहे हो, पटरी में क्यों दौड़ रहे हो? तो विक्रम जी उससे कुछ नहीं बताते कि कुछ नहीं भैया, मैं थोड़ा अपना घर का रास्ता पकड़ के सोच रहा था कि घर निकल जाऊँ पटरी। रिक्शा वाले भैया पूछते हैं आपको कहाँ जाना है? तो ये अपने घर का लोकेशन बताते हैं। तो रिक्शा वाले भैया बोलते हैं कि भैया ये तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, आपका डबल भाड़ा लगेगा। विक्रम जी बोलते हैं हाँ मैं दे दूँगा, लेकिन चलो मुझे घर छोड़ दो। रिक्शा वाले विक्रम जी को बैठालता है रिक्शे में, और वहाँ से अब इनका रिक्शा चलना चालू हो जाता है, और इनके अंदर का जो डर है धीरे धीरे कम होने लगता है। लगभग आधे पौन घंटे में या 1 घंटा जो भी लगा होगा इनको समय, ये पहुँचते हैं घर। इनके घर से थोड़ी दूर रिक्शा वाला बोल देते कि भैया अब यहाँ से तो आप चल जाओगे, तो ये गली में उनको उतार देता रिक्शा वाला। विक्रम जी भी उससे पैसा देते हैं और वो चले जाते हैं। अभी तक ये बिल्कुल होश में, इन्हें अभी भी याद नहीं कि ये वहाँ पे कैसे पहुँच गए थे। अब ये अपने घर की गली में जैसे घुसते हैं ना, तो स्टार्टिंग में इनका घर नहीं पड़ता है, इनका घर थोड़ा अंदर पड़ता है। ये जैसे ही घर की अपनी गली में घुसते हैं, इन्हें वापस वही काले साये की अनुभूति होती है अपने पीछे। ये पलट के देखते हैं पर कोई दिखता नहीं।
फिर थोड़ा आगे चलने पर इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ साथ पीछे कोई चल रहा है। ये पलटते हैं, इन्हें वही काला साया दिखता है। पता नहीं उस समय ऊपर वाले की क्या कृपा रही इन पे, इन्होंने जो हाथ में अपना नॉनवेज वाला बैग लेके रखा था ना, पार्सल, ये पार्सल इनके दिमाग में क्या है, इन्हें पार्सल फेंक दिया। इनने सोचा कि भाड़ में जाए ये पार्सल, मैं तो भागता हूँ यहाँ से। और वहाँ से जो दौड़ लगाई इनने, घर जाके अपना दरवाज़ा खटखटाया, और जैसे दरवाज़ा खुला तो इनके माँ बाप ने पूछा कि क्या हो गया, इतना लेट कैसे हो गया। तो उसने घर पर कुछ नहीं बताया, विक्रम जी ने। बस उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था माँ, मैं खाना आप लोगों ने, हाँ बेटा हमने तो कब का खाना खा लिया था। तो चलो ठीक है, सो जाते हैं। ये जाते हैं और अपने बेड पे कपड़े वपड़े बदल के सो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे डर आदमी के साथ जब इतना हो गया हो, है ना, आदमी इतना पैदल चल लिया हो, इतना थक गया हो, ऊपर से एक मेंटली ट्रॉमा अलग हो जाता है जब किसी के साथ ऐसी भूतिया डरावनी घटना होती है। तो ये घर पहुंचते हैं, अपना कपड़े वपड़े बदलते हैं, जैसे बेड पे लेटते हैं, थोड़ी देर ही सोचते हैं यही सब चीज़ों के बारे में, और इनकी नींद लग जाती है। सुबह उठ के नहा धो के बाकायदा बजरंगबली जी के पास जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और जाते हैं मंदिर। पहले घर पे करते पूजा और फिर जाते सीधे मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे माथा टेकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ पे माथा टेकते हैं और पंडित जी से सारी की सारी घटना बताते हैं। और ये सुबह उठकर ही अपनी बाइक लाते हैं वहाँ से भी। इनकी बाइक रात भर वहीं के स्टैंड में खड़ी रहती है। पंडित जी को सारी घटना बताते हैं तो पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी इन्हें वही चीज़ बताते हैं कि बेटा कभी भी ना रात में नॉनवेज लेकर आपको कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्पेशली नदी, जंगल, इन जगहों से तो नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि ये जो काली शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत आत्माएं, डायन चुड़ैल, जितने अभी आप लोग जानते हो, ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों से आकर्षित होती है। इत्र की खुशबू से आकर्षित होती है, नॉनवेज से आकर्षित होती है और ड्रिंक से भी होती है ना। तो पंडित जी इन्हें समझाते हैं कि कभी भी अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो घर में खाओ, या फिर जहाँ पे आपने शादी वादी में गए वहाँ से खाओ, निकलो। ऐसा पार्सल वार्सल करा के लाने का नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें बुरी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो खाना बंद कर दो, है ना। ये सब आप पर डिपेंड करता है, आपको जो खाना है खाइए बिंदास। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि शाकाहारी बन जाओ, है ना। पर बस जो इनके साथ घटना हुई और इन्हें जो भी लोगों ने बताया, है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पंडित जी इन्हें समझाते हैं कि देखो कभी भी ऐसी गलती मत करना। और पंडित जी ने ये भी समझाते हैं कि वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने जनेऊ पहना हुआ है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, विक्रम घोष जी ब्राह्मण हैं, तो तुमने जनेऊ पहना हुआ है और तुमने वो जो नॉनवेज का जो पार्सल था वो बाहर फेंक दिया, तो उस वजह से तुम बच गए। वरना वो प्रेत अगर तुम्हारे घर तक पहुंच जाता तो नॉनवेज क्या, कई बार ये लोग परिवार तक खा जाते हैं। पहले तो इनके ससुर जी ने भी इन्हें समझाया था कि बेटा ऐसा नॉनवेज लेकर रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, नदी के किनारे या फिर जैसा कि मैंने बताया आपको जंगल वंगल में। तो इन्हें अपने ससुर जी की बात याद आती है। पंडित जी को बोलते कि ठीक है पंडित जी, अब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। पंडित जी बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हो ना कि ये ब्राह्मण होकर नॉनवेज कैसे खा रहे हैं, तो कोलकाता में लोग खाते हैं, ठीक है, जहाँ तक मैंने सुना है, और मेरे भी कई दोस्त हैं, तो वो तो बोलते कि हमारे यहाँ तो खाते हैं ब्राह्मण लोग। तो वही इनका भी हाल था, इनके यहाँ भी वो चलता था। अब कहीं चलता है कहीं नहीं चलता है, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो मैं उस चीज़ पर ज़्यादा चर्चा करना बेहतर नहीं समझूंगा। और पंडित जी से ये पूरे तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा पंडित जी, पर मेरे घर परिवार में तो कोई आँच नहीं आएगी, कोई बला ये मेरा पीछा तो नहीं कर रही होगी। जितने भी डाउट्स आते हैं लोगों के मन में कि यार अभी मैं निकला हूँ कहीं फिर से मुझे ना दिख जाए, क्योंकि ये डर का खेलना होता ही ऐसा है।
एक बार आदमी का पीछा पकड़ लेता है ना, तो आदमी के दिमाग में बार 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 वही चीज़ें आती है कि यार कहीं वो सब फिर से ना दोहराए, क्योंकि वो चीज़, वो डर होता ही ऐसा है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप में से किसी के भी साथ, आप में से किसी को भी ऐसे डर का सामना करना पड़े, ठीक है। और अपने भगवान पे भरोसा रखिए, अपना पूजा पाठ करिए, है ना। और ये नहीं कि कोई 1-2 घंटे दिन भर माला जपने को नहीं कह रहा हूँ मैं। श्रद्धा से अगर आप जाके पूजा, अब नहाने के बाद अपना माथा ही टेकते ना, उसमें भी ऊपर वाली कृपा आप पे रहती है। लेकिन श्रद्धा से, दिखावे के लिए नहीं कि नहीं देखो मैं नहा धो लिया हूँ अब पूजा करूँगा, दिखावे के लिए नहीं कि मैं अब लोगों को दिखाने के लिए मैं नहा लिया हूँ अब पूजा का पाठ कर रहा हूँ, और दुनिया भर के कई लोग करते हैं, मैंने देखा हूँ, है ना, दिखावे के लिए। तो इसलिए मैंने आपको ऐसा कहा। बाकी अगर कोई किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ करना। श्रद्धा से करो यार, जय श्री राम भर बोल दो, जय बजरंगबली बोल दो, हर हर महादेव बोल दो, जय माता दी बोल दो, राधे राधे बोल दो, राधे कृष्णा बोल दो, हरे कृष्णा बोल दो, जो भी है श्रद्धा से बोलना। ये नहीं कि दिखाने के लिए हाँ राधे राधे, अरे राधे राधे बोलो तो आनंद लेके बोलना राधे राधे, है ना। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी खींच लेता हूँ मैं। और आपको आज ऐसा लगा होगा ना, थोड़ा मेरा बोलने में थोड़ा अंतर लगा होगा, थोड़ी मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है। सब दवाइयों के असर है। बाकी तो मेरा चेहरे से आपको ऐसा लग ही रहा होगा कि थोड़ा हो गया ऐसा दवाई पानी के कारण। तो अगर कुछ भी आपको कुछ कमी नज़र आई होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप तबीयत के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं। और अब मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली कहानी में। बता रहा हूँ ना, मेरी ज़बान थोड़ी लड़खड़ा रही है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कहानी में। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला, और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद। राधे राधे।